Hi, welcome to HSR Skills Lab, a unit of HSR High Tech Solutions. Today, we are going to solve the challenge number 10, and that is lowest common ancestor of a binary tree. So, this is the problem which we are going to solve today. So, please watch this video till the end. If you are new to our channel, please subscribe to our channel. It will be better for you as well as for us as well. Once we will upload the video, you will get notified after that. And if you want to join our challenge program, then you can check out the link in the description. You will find our community link. You can join there. And on daily basis, we post our problem statement over our social media platform. So please follow to our social media platforms as well. So let's quickly start to this session. So let's look at the problem first, and then we will be taking up considering up the approach which we should take to solve this problem, and then we will be talking about the solution, and then we will also discuss about how to solve these kind of problems. All right, so let's quickly look into the problem statement. So here given that there will be a given binary tree. Find the lowest common ancestor LCA of two given nodes in the tree. बता रहा आपको कि आपको एक बाइनरी ट्री मिलेगा जिसमें आपको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड करना है और आपको दो नोड प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको बताना है। सबसे पहले समझते हैं कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होता क्या है। तो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस के लिए विकिपीडिया का लिंक मिला है, तो आप इसको पढ़ सकते हो जिससे आपको आइडिया लगेगा कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होता क्या है। तो जैसा कि ये बता रहा है कि ग्राफ थ्योरी के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर साइंस के ग्राफ थ्योरी के अकॉर्डिंग लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होता है? ऑफ टू नोड्स V एंड W इन अ ट्री और डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ DAG जिसको बोलते हैं, इज द लोएस्ट नोड दैट हैज बोथ V एंड W एज डिसेंडेंट्स। बताया था कि आपको लोएस्ट कॉमन जो एंसेस्टर बोला जाता है उसको बोला जाता है जिसके लिए V और W दोनों जो है डिसेंडेंट होते हैं, उसी को आप बोलोगे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताया गया है कि इस ट्री में अगर आप देखो तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो है एक्स एंड वाई जो है वो मार्क किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें आगे बढ़ोगे तो लोएस्ट कॉमन में क्या आएगा, इधर से आप आओगे तो सबसे नीचे ये पड़ता है, इधर आओगे तो ये पड़ता है, इसलिए इसको माना गया है एक्स और वाई का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है ना, तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है? तो ये ग्रीन वाला, क्योंकि एक्स से जाओ जो कॉमन एंसेस्टर मिलेगा उसको फाइंड करना। जैसे 22 से आगे बढ़ोगे ये वाला पार्ट, तो क्या इससे एक्स जुड़ा हुआ? नहीं जुड़ा हुआ, तो इसको नहीं कंसिडर करोगे। लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है? ये ग्रीन वाला से। और एक्स भी किससे जुड़ा हुआ है? ग्रीन वाला। तो ये ग्रीन वाला जो नोड है वो क्या है? एक्स और वाई दोनों के लिए कॉमन है, राइट? तो इसलिए इसको बोलेंगे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है ना। अदर एंसेस्टर की बात करेंगे तो ये ग्रीन वाला हो जाएगा, फिर ऊपर वाला ग्रीन वाला हो जाएगा। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या हुआ? वो नोड, दो नोड अगर आपको गिवन है उसका अगर आपको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जानना तो वो नोड को आप लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर बोलोगे जो कभी ना कभी जाकर के कॉमन हो रहा होगा दोनों नोड्स के लिए। ठीक है ना, मीन्स जहां से वो इनिशिएट हो रहा, डिसेंडेंट जिसको आप बोल सकते हो कि जहां से वो उत्पन्न हुआ है उसको आप बोल सकते हो। जैसे इस वाले सेगमेंट डीप ग्रीन वाले से ये एक्स और ये ब्लैंक वाला जनरेट हुआ, फिर ब्लैंक वाले से बाई वाला जनरेट हुआ, राइट? तो इसके लिए डिसेंडेंट कौन हो जाएगा? बाई का डिसेंडेंट ये वाला, इसका डिसेंडेंट ये वाला। तो जो कॉमन डिसेंडेंट होगा वही आपका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर काउंट किया जाएगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा। अब बताया जा रहा है आपको कि पी और क्यू दिया जाएगा, ठीक है ना, और आपको लोएस्ट नोड की तरह दिया जाएगा पी और क्यू। ठीक है ना। अब पी दैट हैज बोथ पी एंड क्यू एज डिसेंडेंट, तो उसको आप बोलोगे। जैसे यहाँ पे आपको अगर एग्जांपल के लिए दिया गया है ये ट्री, और बाइनरी ट्री क्या होता है तो आपको बताया गया था कि मैक्सिमम आपका इसके लिए दो नोड्स होंगे, उससे ज्यादा दो नोड्स नहीं होंगे। अगर आप किसी का भी चेक करो, जैसे 3 के लिए तो दो चिल्ड्रन है, राइट? 5 नोड पे चेक करो तो दो चिल्ड्रन है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ही होंगे। ठीक है। अब इसमें देखो तो क्या है, तो आपको ये ट्री दिया गया, इसमें बताया गया कि पी 5 है और क्यू क्या है? 1 है। तो अगर आप नोटिस करो पी 5 है और क्यू 1 है, राइट? तो इसका डिसेंडेंट कौन है? 3। इसका डिसेंडेंट कौन है? 3। तो कॉमन लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3, इसलिए आउटपुट में आपको मिला है 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास ये वाला ट्री, और इसमें बताया गया P5 Q है 4।
P5 हो गया, Q4 ये वाला चीज, राइट। तो इसमें जाओगे तो कौन आ जाएगा, 5, ये तो ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ोगे तो 2, 4 से आगे बढ़ोगे 2, 2 से आगे बढ़ोगे 5। तो देखो तो 5 जो है खुद के ऊपर ही मैच कर रहा है, राइट। इसलिए इसका कॉमन एंसेस्टर क्या हो जाएगा, 5 खुद हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया, द एलसीए ऑफ नोड्स 5 एंड 4 इज 5 सिंस अ नोड कैन बी अ डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एलसीए डेफिनेशन। एलसीए के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि नोड जो है वो खुद भी एलसीए हो सकता है, ठीक है ना। तीसरा है आपके पास 1 और 2, 1 और 2 में 1 2 दिया गया तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा, 1 से ही तो निकला हुआ होगा ना, बाइनरी ट्री है तो अभी बताया था ना आपको कि एक दूसरे का नोड तो 1 से जुड़ा हुआ होगा 2, तो 2 से ऊपर बढ़ोगे तो कॉमन डिसेंडेंट क्या हो गया, 1। तो इस केस में इसका जो कॉमन डिसेंडेंट आएगा, एंसेस्टर आएगा, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, वो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो हमारे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। अब आती बारी अप्रोच के बारे में कि कैसे हम चीजों को करेंगे। तो देखो, जब भी आपको ट्री के अंदर ट्रावर्स करना होता है तो आपके पास हमेशा दो तरीका होता है, एक होता है बीएफएस, दूसरा होता है आपका डीएफएस, जिसको बोलते हैं ब्रेड फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो मेरा जो फेवरेट है वो है डीएफएस, लाइक मैं प्रीफर करता हूँ डीएफएस को। सो हम लोग जो है इसको सॉल्यूशन भी डीएफएस के थ्रू ही सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। तो मेरा अप्रोच ये होगा कि मैं एलसीए कैसे निकालूंगा, मुझे ट्री के ऊपर मैं चलाऊंगा डीएफएस, ठीक है ना। और आइडिया ये रहेगा ट्रावर्स करने का कि कुछ प्रॉपर्टी मैं देखते जाऊंगा, क्या होगा तो पहले मैं चेक करूंगा इफ आइदर पी और क्यू इज फाउंड, तो रिटर्न करूंगा नोड को। अगर पी या क्यू में से कोई भी एक मिलेगा तो मैं नोड को रिटर्न कर दूंगा। और रिकर्स करूंगा मैं लेफ्ट और राइट सब ट्री को, वापस से रिकर्सिव वे में इसको देखता जाऊंगा पी और क्यू के बारे में। अब फिर देखूंगा इफ बोथ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री रिटर्न अ नॉन नल वैल्यू इट मींस पी एंड क्यू आर फाउंड इन डिफरेंट सब ट्रीज। बोल रहा हूँ कि लाइक मैं जैसे जैसे डिसेंडेंट की तरफ मतलब रिकर्स करते जाऊंगा सब ट्रीज पे, तो वहां पे मैं ये चेक करूंगा कि क्या लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्री का कोई नॉन नल वैल्यू है, मतलब कोई इम्प्टी वैल्यू तो नहीं आया, मतलब क्या वो पी और क्यू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर पी और क्यू ट्री में एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सब ट्री है उसके अंदर अलग अलग नोड पे मिला हुआ है। तो क्या होगा कि जो करंट नोड होगा वही उसका एलसीए हो जाएगा। अगर अलग अलग जगह पे पी और क्यू मिल जाता है तो करंट नोड जो रहेगा वही हमारा एलसीए काउंट होगा। अगर कोई एक सब ट्री रिटर्न होता है नॉन नल वैल्यू, तो हम वहां पे उस पर्टिकुलर वैल्यू को एलसीए काउंट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। फिर आपको मैं विजुअलाइज करके भी चीजें दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको कमेंट से हटा दीजिए ताकि आपको ट्रैवर्स करने में आसानी हो, ट्री नोड वाला सेगमेंट। नेक्स्ट जो है वो जैसे जैसे आपको स्टेप बताए वैसे वैसे करते जाएंगे। तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि लाइक मैं एक बेस केस डिफाइन करूंगा, और बेस केस क्या होगा, मैं चेक करूंगा कि लाइक क्या रूट जो है इफ नॉट रूट और रूट इज इक्वल टू पी और रूट इज इक्वल टू क्यू। मैंने क्या चेक किया कि क्या रूट जो है वो पी और क्यू के बराबर है। अगर बराबर है, ठीक है ना, अगर बराबर है तीनों में से कुछ भी नॉट ऑफ रूट मतलब कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब फॉल्स आ जाएगा कब, जब आपका रूट जो है वो इम्प्टी होगा, राइट। तो इम्प्टी होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो ट्रू हो जाएगा, राइट। तो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम वहां पे रूट को ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एट लास्ट जो है वो आपका सेम ही आ जाएगा रीजन। जैसे एग्जाम्पल वाले केस में देखो, सेकंड नंबर एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है कि लाइक जैसे हमें बोला गया कि 5 और 4 है हमारा पी और क्यू। तो जब देखा कि 5 जो है करंट नोड रह गया, रूट नोड पे अगर मिल गया, मान लो 5 यहाँ पे अगर 5 होता और 4 यहाँ कहीं होता तो भी तो आपका यही हो जाता ना, यही रूट ही तो हो जाता ना आपका मेन लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। इसलिए मैंने उसका बेस केस रखा कि भाई साहब अगर ये इम्प्टी है, मतलब ट्री इम्प्टी है, या फिर लाइक पी और या क्यू में से कोई भी एक मिल गया ऊपर टॉप पे ही, तो हम रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली रूट को ही, क्योंकि यही हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर बनेगा लास्ट में। तो फायदा क्या है झूठ मूठ का ट्रावर्स करके। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो रिकर्स करेंगे। रिकर्सिव क्या होगा, रिकर्स कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। तो लेफ्ट वाले पे रिकर्स करेंगे और राइट वाले पे रिकर्स करेंगे, मैं आपको बताया पहले ही। तो लेफ्ट वाले पे कैसे रिकर्स करेंगे, तो इसको रिकर्स करेंगे सेल्फ डॉट लोएस्ट वाला पार्ट जो है वापस से कॉल करूंगा, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, ये फंक्शन को कॉल करूंगा।
ठीक है। और इसमें क्या पास करूंगा, तीन चीजें पास करना होता है, रूट, पी और क्यू। तो पास कर दो। रूट क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा हमारा रूट का लेफ्ट, ठीक है ना। और सेम चीज है, उस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो चेक करेंगे। अगर कर रहा तो ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे, रूट को नहीं कर रहा तो आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही बात। अब जो है आगे बढ़ेंगे और सेम चीजें राइट के साथ करेंगे। राइट में क्या करेंगे, सेम चीज, रिकर्सन वाला चीज, सेल्फ डॉट लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, और यहाँ पे पास करेंगे रूट डॉट राइट, और फिर पी और क्यू को चेक करेंगे, ठीक है ना। और ये रिकर्स करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, अगर दोनों जगह नहीं मिला, लेफ्ट और राइट दोनों पे नहीं मिला, इफ लेफ्ट एंड राइट दोनों नॉन नल है जब तक, तब तो रिटर्न कर देंगे रूट। मतलब ये हुआ कि लेफ्ट और राइट का जो सेगमेंट है, अगर दोनों अलग अलग नोड पे मिला, ठीक है ना। ये करने का वजह ये है कि मान लो जैसे फर्स्ट वाला कंडीशन था, तो क्या था फर्स्ट वाले कंडीशन में, 5 और 1, 5 अलग नोड पे, 1 अलग नोड पे, राइट, लेफ्ट और राइट दोनों पे, तो दोनों नॉन नल लिखना, मतलब कि यहाँ से जो भी रिटर्न करेंगे ना, ये रिटर्न कर रहे रूट को, राइट। तो ये कब रिटर्न होगा, जब कोई पी या क्यू में से कोई एक मिलेगा, तो तभी ना यहाँ पे कुछ नॉन नल वैल्यू होगा। और दोनों जब ट्रू होंगे ना, राइट और लेफ्ट, मतलब लेफ्ट को भी रूट मिला कुछ और राइट को भी कुछ रूट मिला, मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड पे एक एक पी और क्यू में से कोई एक मिला। पी और क्यू में से दोनों में से कोई एक मिलता है, तो आपका हमेशा रूट ही जो है वो बनेगा आपका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। जैसे यहाँ पे 3 बन रहा था, इसलिए यहाँ पे रूट को रिटर्न कर देंगे। अगर दोनों में से ट्रू नहीं निकला, तो उस केस में क्या करेंगे, रिटर्न लेफ्ट इफ लेफ्ट। अगर दोनों लेफ्ट के साइड पे मिल जाता है तो लेफ्ट को रिटर्न कर देंगे, या फिर राइट को रिटर्न कर देंगे, सिंपल। अगर दोनों नोड जो है पी और क्यू जो दोनों एक साइड मिल जाते हैं, जैसे अगर 6 और 2 बोला जाता, तो लेफ्ट साइड पे आपको 6 और 2 मिल जाता, तो जो लेफ्ट वाला जो सेगमेंट एक्सप्लोर करे तो 5 को तो एक्सप्लोर करते, तो 5 हमारा क्या हो जाता, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट अगर मिलता है तो लेफ्ट को, अगर राइट में सपोज 0 और 8 रहता पी और क्यू का वैल्यू, तो क्या होता लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर 1, तो यहाँ पे राइट ही रिटर्न करते हैं, तो इस तरीके से राइट को रिटर्न कर देंगे। तो ये रहेगा हमारा सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। और इसमें हम लोग डीएफएस यूज किए हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च, मीन्स पहले लेफ्ट साइड की ओर पूरा एक्सप्लोर करेंगे, फिर राइट साइड की ओर पूरा एक्सप्लोर करेंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो ये टेस्ट केस पास किया है, ठीक है। अब सबमिट करके देखते हैं कि फाइनल टेस्ट केस ये पास करता है नहीं करता। जस्ट वेट फॉर अ फ्यू व्हाइल। यस, इट हैज क्लियर्ड ऑल द टेस्ट केस, राइट। सो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर में क्या होता है कि हमें एंसेस्टर जैसा टर्म ही बताता है आपको कि लाइक एंसेस्टर में क्या होता है कि लाइक आपके पूर्वज, ठीक है ना। तो पूर्वज में अगर देखो ना, तो ये यहाँ पे यही तो ढूंढ रहे हैं ना कि 5 दो नोड हमें मिला, उसका पूर्वज कौन है, राइट। एक तरीके से समझो कि कौन है जो कॉमन ग्रैंड पेरेंट है। अगर आपको मैं ये टास्क दूं रियल लाइफ में से कि आपको कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम मिल दिए गए और दो फैमिली मेंबर्स का आपको पता करना है कि लाइक उनके एंसेस्टर में कौन कॉमन थे। जैसे आपके भी फादर होंगे, फिर आपके फादर के बहुत सारे ब्रदर्स होंगे, उनके एक ग्रैंडफादर आपके होंगे, उनके कुछ ब्रदर्स होंगे, फिर आपके ग्रैंडफादर्स के फादर होंगे, वो भी उनके कुछ ब्रदर्स होंगे। तो कौन सा कॉमन नोड है, अगर आपको ऐसा कुछ फाइंड आउट करना, तो उस जगह पे आपको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ही काम में आएगा। तो ये रियल लाइफ में भी ना काम में आता है, अगर आपको डीएनए मैपिंग करना सपोज करो, ठीक है ना, उस केस में भी आप इस चीज का यूज कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जो है ये गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और पेपल जैसे प्लेसमेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहा हो, कुछ भी डाउट रहा हो, तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर हमारे कम्युनिटी में पूछ सकते हो। और अगर हमारे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का एक नया कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं, 45 डेज का वो सेशन होगा, उसका प्राइस है 449। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज आप कमेंट में इंटरेस्टेड मार्क करो, सो दैट कि हम आपको डिटेल्स शेयर कर सके उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट चैलेंज।